जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग गुमला ज़िला का जो दूसरा टॉपिक है, गुमला ज़िला जनसंख्या 2011, इस टॉपिक के ऑलरेडी आप लोग के थ्योरी क्लासेस है जो कि वह आप लोग को ग्रुप में इसका शेयर कर दिया गया है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग इससे बनने वाले MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी चिराग बेस से जुड़ चुके हैं तो वहाँ पे आप लोग को इसका वीडियो लेक्चर और साथ ही साथ इसका जो भी PDF नोट्स है वो आप लोग को वहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। बाकी ये वस्तुनिष्ठ सेक्शन है, ये भी आप लोग को कुछ ही देर बाद वहाँ पे ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। सो प्रॉपर आप लोग को इस दूसरे टॉपिक का नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो चलिए सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गुमला ज़िले की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे। गुमला ज़िले की कुल जनसंख्या बात करते हैं कितना है, 10,25,213। 10,25,213। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला ज़िले का पुरुष जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन है 5,10,823, 10,25,213, 5,14,390 या फिर ऑप्शन डी नन। तो गुमला ज़िले की पुरुष जनसंख्या बात करते हैं वह है 5,14,390। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला ज़िले का कितना प्रतिशत वृद्धि दर रहा? वृद्धि दर कहने का तात्पर्य है 2001 से 2011 के बीच में कितना वृद्धि दर प्रतिशत देखने को मिला गुमला ज़िले की जनसंख्या में। तो ऑप्शन है 23.16%, 22.42%, 21.16% या फिर ऑप्शन डी नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 23.16%। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला ज़िले का लिंग अनुपात कितना है? सो ऑप्शन है 963, 993, 949 या फिर ऑप्शन डी नन। तो गुमला ज़िले का संपूर्ण लिंग अनुपात है 993। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला ज़िले का शिशु लिंग अनुपात कितना है? गुमला ज़िले का शिशु लिंग अनुपात ऑप्शन है 993, 963, 948 या फिर ऑप्शन डी नन। तो गुमला ज़िले का जो शिशु लिंग अनुपात है वह है 963। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला ज़िला का साक्षरता दर कितना है? तो ऑप्शन है 75.55%, 55.90%, 65.73% या फिर 68.93%। गुमला ज़िले का ओवरऑल जो साक्षरता दर है वह है 65.73%। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला ज़िले का पुरुष साक्षरता दर कितना है? सो ऑप्शन है 55.90%, 75.55%, 75.55% या फिर ऑप्शन डी नन। तो पुरुष साक्षरता दर है गुमला ज़िले का 75.55%। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला ज़िले का महिला जन साक्षरता दर कितना है? गुमला ज़िले का महिला साक्षरता दर कितना है? सो ऑप्शन है 65.73%, 55.90%, 75.55% या फिर ऑप्शन डी नन। तो गुमला ज़िले का जो महिला साक्षरता दर है वह है 55.90%। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला ज़िले का जनसंख्या घनत्व कितना है? गुमला ज़िले का जनसंख्या घनत्व ऑप्शन है 414, 163, 191 या फिर ऑप्शन डी नन। तो गुमला ज़िले का जो जनसंख्या घनत्व है वह 191 यानी कि 191 जनसंख्या घनत्व है गुमला ज़िले का। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से गुमला ज़िले का रैंक है? पूरे झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से गुमला ज़िले का रैंकिंग कितना है? 22, 4, 16 या फिर 2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के मामले में गुमला ज़िले का रैंक क्या है? ऑप्शन है 16, 2, 22, 4। जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व से 22 पर स्थान पर है। अगला प्रश्न है, लिंग अनुपात की दृष्टि से गुमला ज़िले का रैंक कितना है? ऑप्शन है 4, 2, 16, 22।
तो लिंग अनुपात की दृष्टि से देखा जाए गुमला जिले का स्थान है 4th स्थान। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से गुमला जिले का रैंक क्या है? ऑप्शन है 16, 22, 2 या फिर 4। गुमला जिले का क्षेत्रफल रैंकिंग की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रैंकिंग है दूसरा नंबर पे। अगला प्रश्न है गुमला जिले में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की आबादी क्या है? सो ऑप्शन है 7,06,754, 10,25,213 या फिर 32,459 या फिर ऑप्शन डी नन। तो अनुसूचित जाति एससी का जो बात करते हैं कितना जनसंख्या है 32,04,59। अगला प्रश्न है गुमला जिले में अनुसूचित जाति एससी की प्रतिशत आबादी है। सो ऑप्शन है 3.18%, 4.16%, 3.17% या फिर ऑप्शन डी नन। तो गुमला में जिले में एससी का प्रतिशत बात करते हैं कितना है 3.17%। नेक्स्ट प्रश्न है गुमला जिले में अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी क्या है? ऑप्शन है 10,25,213, 32,459, 7,06,754 या फिर ऑप्शन डी नन। तो गुमला जिले में अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी कितनी है 7,06,754, 7,06,754। अगला प्रश्न है गुमला जिले में अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी प्रतिशत में क्या है? ऑप्शन है 65.73%, 68.94%, 75.55% या फिर ऑप्शन डी नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एसटी का प्रतिशत बात करते हैं 68.94%, 68.94%। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत वाले जिलों में गुमला जिला का स्थान क्या है? तो गुमला जिले का स्थान क्या है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाले जिलों में गुमला जिले का स्थान क्या है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या फिर पांचवा स्थान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूनतम अनुसूचित जाति एससी प्रतिशत वाले जिले के गुमला जिला का स्थान क्या है? ऑप्शन है दूसरा, पहला, तीसरा या फिर पांचवा। प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो गुमला जिले का स्थान कौन सा आता है? दूसरा स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूनतम अनुसूचित जाति एससी वाले जिले गुमला जिले का स्थान क्या है? ये जनसंख्या की दृष्टि से देखा जा रहा है तो न्यूनतम अनुसूचित जाति के मामले में तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान या फिर चौथा स्थान। तो न्यूनतम जनसंख्या के मामले में बात करते हैं अनुसूचित जाति के तो गुमला जिले का स्थान आता है चौथा स्थान। कौन था? 4th स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है गुमला जिले का कुल ग्रामीण जनसंख्या क्या है? कुल ग्रामीण जनसंख्या तो ऑप्शन है 65,081, 4,81,135 या फिर ऑप्शन सी है 9,60,132 या फिर ऑप्शन डी नन। तो गुमला जिले का ग्रामीण जनसंख्या बात करते हैं 9,60,132। अगला प्रश्न है गुमला जिला कुल शहरी जनसंख्या क्या है? गुमला जिला का शहरी जनसंख्या सो ऑप्शन है 65,081, 4,81,135, 9,60,132 या फिर 31,826। तो गुमला जिले का कुल शहरी जनसंख्या बात करते हैं कितना है? कुल शहरी जनसंख्या है 65,081। नेक्स्ट प्रश्न है गुमला जिले का कुल ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में सो ऑप्शन है 6.35%, 93.65%, 74.34%, 87.79%। तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में बात करते हैं गुमला जिले का है 93.65%। नेक्स्ट प्रश्न है गुमला जिला का कुल शहरी जनसंख्या प्रतिशत में गुमला जिला का कुल शहरी जनसंख्या प्रतिशत में क्या है? सो ऑप्शन है 6.35%,
87.79%, 74.34%, 93.65%। तो गुमला ज़िले का कुल शहरी जनसंख्या प्रतिशत में बात करते हैं वो कितना है, 6.35%। सो चलिए, आई होप आप लोगों के ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अधिक से अधिक प्रश्नों को आप लोगों ने टेकल किया होगा। तो ये जो गुमला का दूसरा टॉपिक था, गुमला जिला जनगणना 2011, तो उससे कुछ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न 25 प्रश्न आप लोगों की समझ प्रस्तुत किया गया। सो आपको अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करने हैं, और इसी प्रकार आप लोगों को बैक टू बैक लगातार एक टॉपिक करवाए जाएंगे, और जैसे ही वो टॉपिक आप लोग का कंप्लीट होगा देन आफ्टर उसका इस प्रकार वस्तुनिष्ठ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन के तौर पर लाए जाएंगे। इस प्रकार गुमला ज़िले का बात करते हैं, 2 टॉपिक ऑलरेडी आप लोग को कवर हो चुके हैं, और आप लोग के 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक में कुछ बड़े टॉपिक है जिसमें कि 2 से 3 क्लासेस लगेंगे, उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेशन लगवाया जाएगा। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, और इसका जो भी कंप्लीट ये आप देख पा रहे होंगे जो टॉपिक 2 है, इसका थ्योरी सेक्शन हो या फिर ये जो भी MCQ सेक्शन है, ये आप लोग को ग्रुप में चिराग बैच में शेयर कर दिया जाएगा। सो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और जब भी आप लोग को समय मिले ये जो प्रैक्टिस सेट है इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। जितना आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना आप लोग को वो याद रहेगा, क्योंकि ये आप लोग को याद करने वाली चीज़ है। ये यहाँ पे मेथड समझने वाला नहीं है कि A+B के होल स्क्वायर में सॉल्व करना है। ये जितना रिपीट कीजिएगा वो उतना आपके माइंड में सेटअप रहेगा, चूँकि ये याद करने वाले हैं समान ज्ञान। 2 दिन 3 दिन बीच में यदि गैप कर देते हैं 4 दिन, तो आप समझिए फिर से उतना ही एनर्जी, जहाँ तक कि उससे दुगुना एनर्जी फिर से लगा करके आप लोग को वो चीज़ याद करना होगा। तो अभी आप देखते होंगे कि पहला क्लास लिए, दूसरा क्लास लिए, यदि सभी को थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते आ रहे होंगे तो तुरंत 2 घंटा में सारी चीज़ें आप लोग को याद हो जा रही होगी। ये आप लोग अपने आप में एनालिसिस करते होंगे। बट जो नया चीज़ हम लोग सीखते हैं तो उस समय वही एक ही पेज पढ़ना होता है, लेकिन उसके पीछे 4 से 5 घंटा दिया जाता है। लेकिन जब वो तुरंत याद कर लेते हैं तो तुरंत 5 मिनट में वो रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए, जो अगला सेशन आप लोग को अर्थव्यवस्था, गुमला का अर्थव्यवस्था का सेशन कल की क्लास में आप लोग को वीडियो लेक्चर ग्रुप में चिराग बैच में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।